जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल से जुड़ जाते हैं। और इसी रहस्य को भगवान कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में समझाया है। इससे पहले द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन फल की चिंता मत करो, आखिर क्यों भगवान कृष्ण का यह वाक्य कहा गया? इसलिए आइए समझते हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को। अध्याय 3 की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। उनके मन में एक नया सवाल पैदा होता है कि जब उन्होंने ज्ञान और आत्मा के बारे में सुन लिया श्री कृष्ण से, तब वो सोचने लगे कि अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है तो फिर युद्ध जैसे कर्म करने की क्या आवश्यकता। इसलिए वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों ढकेल रहे हो। अर्जुन चाहता था कि उसे एक ऐसा स्पष्ट मार्ग मिले कि जीवन में ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए या कर्म का। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में आत्मा की उन्नति के लिए 2 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान योग, जिसमें मनुष्य ज्ञान और ध्यान करके सत्य को समझता है, और दूसरा कर्म योग, जिसमें मनुष्य अपना कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर को प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसका मार्ग होता है, लेकिन केवल कर्म छोड़ देने से कोई भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण इंसान से कर्म करवाते ही हैं। अगर कोई भी बाहर से कर्म छोड़ दे और अंदर से उसकी इच्छाएं बनी रहे तो वह सच्चा त्यागी नहीं होता। इसलिए केवल कर्म छोड़ देना ही समाधान नहीं होता, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का असली अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य को करते रहना, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना। जो व्यक्ति अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करता है और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, तो वह कर्म योगी बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ का सिद्धांत भी समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मनुष्य को यज्ञ का सिद्धांत दिया था। इसका अर्थ मनुष्य को अपने कर्मों को अपने लिए ही नहीं करना, बल्कि समाज, ईश्वर, प्रकृति के लिए करें। और जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि समाज में बड़े लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग जो भी करते हैं, आम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि समाज को सही दिशा मिल सके। अगर ज्ञानी लोग ही कर्म करना छोड़ देंगे तो समाज में अराजकता भी फैल सकती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदर्श व्यक्ति का महत्व समझाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान स्वयं को कर्म करते हुए भी समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें स्वयं कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। अगर भगवान कर्म करना छोड़ दे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वे संसार को व्यवस्था में बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि वह केवल एक माध्यम है, इसलिए वह कर्म करते हुए भी अहंकार में नहीं पड़ता। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना भी अर्जुन को बताते हैं। वो बोलते हैं कि
हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी दूसरे की कर्म को अपनाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म करे। वो कहते हैं कि दूसरे का श्रेष्ठ कर्म अपनाने से बेहतर है कि हम अपना कोई भी साधारण कर्म अपनी पूरी ईमानदारी से करें। इसके बाद अध्याय के लास्ट में अर्जुन श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मनुष्य जानबूझकर भी गलत काम क्यों करता है? कृष्ण बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा इच्छाएं कर लेता है और इच्छा पूरी न होने के कारण क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो वो क्रोध ज्ञान को ढक देता है और वही क्रोध मनुष्य का शत्रु भी बन जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को काम पर नियंत्रण कैसे रखें ये बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम को जीतने के लिए मनुष्य को पहले इंद्रियों को नियंत्रित में रखना चाहिए, फिर मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा इच्छाओं को नियंत्रण रखना चाहिए। जब मनुष्य आत्मा की शक्ति को समझ लेता है तब वह इन सभी विकारों पर विजय पा सकता है। गीता का यह तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। और जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को निभाता है और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तभी वह सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।